नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है? अब देखिए, ठीक का मतलब ऐसा नहीं है कि हम सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। असल में बात हम इन तीनों पायों के बीच क्या वही सौहार्द बना हुआ है जिसकी चर्चा की जा रही है, या फिर उसमें कुछ खटपट है। मालूम पड़ता है कि 10 मार्च के बाद चीजें बहुत कुछ बदली हैं। देखिए, बदलाव तो पहले भी बहुत रहे हैं और आपस में शिकायतें भी बहुत रही हैं, लेकिन अब वो बाहर निकल कर आने लगी है और उसकी बड़ी वजह अपनी अपनी राजनीतिक जमीन है। उसी पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें हम लोग समझते हैं। 10 मार्च को परिणाम आते हैं और परिणाम आने के बाद 5 राज्यों के परिणाम आते हैं और वहां भाजपा 4 राज्यों में सरकार बना रही है। ऐसी स्थिति में जो अन्य राज्यों में सरकार में है और जहां आगे चुनाव होना है और जो सरकार में नहीं है और वो चाहते हैं कि सरकार बने, उन सब के लिए ये बड़ा सेटबैक हुआ कि साहब चारों राज्यों में जो है 5 में से 4 में भाजपा जीत गई। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत ले आई। तो इसने जो है तमाम सियासी दलों को सदमे में डाल दिया है। और महाविकास अघाड़ी अगर आपकी बात करें तो उसमें तो चाहे कांग्रेस हो और चाहे एनसीपी हो और अब तो शिवसेना भी, ये लोग खुद को बड़ा दावेदार मानते हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत का बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सियासत है उसको भी लेकर। तो जैसे ही परिणाम आते हैं वैसे ही कांग्रेस की तरफ से बयान आ जाता है कि नहीं, 24 में तो हमारा मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में, 24 में वहां चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चुनाव होता है महाराष्ट्र और हरियाणा में। खैर, हम लोग बात अभी महाराष्ट्र की कर रहे हैं। और इधर वो मुख्यमंत्री 2024 में बनवा ही रहे हैं और इधर 25 विधायक जो है वो बगावत पे उतर आए कांग्रेस के, और उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र वगैरह लिख दिया। ये चीजें चल ही रही हैं कि इसी बीच खबर आती है कि शिवसेना को एनसीपी से शिकायत है। और शिकायत इस बात की है कि ये जो एनसीपी के लोग हैं ये बड़े सॉफ्ट हैं भाजपा को लेकर। अभी एनसीपी के एक राज्यसभा सदस्य हैं, उनका बयान आता है कि देखिए, नरेंद्र मोदी में कुछ तो क्वालिटी है ही है, वो जो है इतने लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और मजीद मेनन, राज्यसभा एमपी, एनसीपी लीडर, ट्वीटेड, इफ नरेंद्र मोदी विंस पीपुल मैंडेट and is also shown as world most popular leader, there must be some qualities in him। अब ये क्या कह रहे हैं साहब? एनसीपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि देखिए, अब वो अगर जीत रहे हैं लगातार चुनाव तो जाहिर तौर पर उनमें कुछ तो बात है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देखिए वो भी बात सही है, तो कुछ है। अब ये सब तमाम बातें जो हैं ये अखर रही हैं शिवसेना को। और फिर इनका ये भी है कि देखिए, देवेंद्र फडणवीस को लेकर आप लोग सॉफ्ट हो गए। देवेंद्र फडणवीस को किस लिए बुलाया गया था और क्या किया गया? यह आप देखिए कि जब देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया था वहां की मुंबई पुलिस ने, तभी अजीत पवार ने कहा था कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष हो, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और फिर अजीत पवार ही है कि जब प्रधानमंत्री को लेकर भी उन्होंने, जब उनका बीच में दौड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, तो वहां भी उनके एक अलग तरह का, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा था, जिस तरीके का उनका बयान आ रहा था। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो मुझे लगता है तकरीबन 4-5 महीना पहले की बात है, पिछले साल की बात है, कि कहा जाता है कि एक मीटिंग हुई एनसीपी की, जिस मीटिंग में ये कहा गया कि ये जो शिवसेना के साथ हम लोग खड़े हो गए, इसी की वजह से सबसे ज्यादा परेशान हमको किया जा रहा है। ये उन लोगों का मानना रहा। अभी भी उन लोगों का यही मानना है कि दरअसल ये सरकार बनाकर हमने आफत मोल ले ली और एक एक करके हमारे कद्दावर नेता जो है वो जांच एजेंसियों के दायरे में आ रहे हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। बहरहाल ये एनसीपी का एक जो है स्टैंड है। लेकिन अभी बात हम लोग शिवसेना की कर रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना को ये बात अखर रही है कि नहीं। अभी देखिए कि उनके एक विधायक जो है, सांसद, उन लोगों ने क्या क्या कहा। उन लोगों ने कहा कि देखिए किस तरीके से भाजपा, और माफ करिए, एनसीपी कमजोर हो रही है, शिवसेना एनसीपी सारा फायदा ले जा रही है। ये देखिए कि 22 मार्च 2022 को शिवसेना के सांसद हैं श्रीरंग बरनाने, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली पार्टी
एनसीपी है, शिवसेना नेतृत्व करने के बावजूद भेदभाव का सामना कर रही है। वो कहते हैं कि उनसे एनसीपी के लोगों ने कहा था, ये श्रीरंग भरने का बयान है कि आप जो है छोड़ दीजिए और यहां से किसी और को जो है, किसी और मतलब अजीत पवार के लड़के को लड़ाया जाएगा। ये दैनिक भास्कर की खबर है। अच्छा, अभी देखिए, ये तानाजी सावंत ने कार्यक्रम में कहा ही कि हमारे साथ दोहन दर्जे का व्यवहार हो रहा है। ये शिवसेना के नेता हैं, विधायक हैं। इन्होंने कहा कि पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा या विदर्भ सभी जगहों पर पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये यहां तक कह रहे हैं कि साहब जो सब बजट बन रहा है, उस बजट में और या कहिए उस विकास कार्यों में ज्यादा सुनवाई जो है वो एनसीपी की होती है। अच्छा, यही आरोप जो है वो कांग्रेस का भी है कि साहब हमारे मंत्री हमारी सुनते नहीं है और सारा जो है फायदा एनसीपी वाले ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वहां की राजनीतिक जमीन है, जिस राजनीतिक जमीन पर हम चाहते हैं कि अपना विस्तार करें, तो विस्तार तो नहीं हो पाएगा, तो पहले ही सिकुड़े हुए हैं। और अगर अपने मंत्री अपना काम नहीं करेंगे, और बड़ी चीज यह है कि अगर जो वहां के विकास कार्य है, जो बजट है, उसका अगर बढ़ा के एक एनसीपी लेकर जाएगी तो जाहिर तौर पर आधार एनसीपी का ही बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस की हो या शिवसेना की हो, देखिए ये नगर पालिका के चुनाव होने हैं, मुंबई नगर पालिका, और ये शिवसेना के लिए बड़ी चीज है। क्योंकि यहां पर असल में अगर आप कहिए कि किसी का अपनी पैठ है तो वो शिवसेना है। और जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, उससे शिवसेना को ऐसा लगता है कि अगर पुलिस वगैरह हमारे पास होती, अगर ये होम अपने पास होता, तो हम और मजबूती से लड़ते इस भाजपा से, और ये टिट फॉर टैट वाला मामला करते। तमाम भ्रष्टाचार के मामले जो पुरानी सरकार के हैं, मतलब जो भाजपा के दौरान, उसको खोला जाता और इन पर शिकंजा कसा जाता। इस तरह की चीजें होती। लेकिन इस पर अगर आप सहयोगी दल कहिए तो जैसे कांग्रेस का ही मानना है कि नहीं, ऐसा थोड़े होता है, वो कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं होता है, इस तरह से राजनीति में चीजें नहीं बढ़ती हैं। लेकिन शिवसेना का अपना अलग मानना है, और उसकी बड़ी वजह वही है सियासी। जिस तरीके से इनका मानना है कि भाजपा शिवसेना पर ज्यादा हमलावर है और एनसीपी शिवसेना को भाजपा को लेकर सॉफ्ट है। अब जिस तरीके से वो हमला कर रही है भाजपा, और खासकर नवाब मलिक वाले मामले पर, अनिल देशमुख वाले मामले पर, और ऐसी स्थिति में जब ये सारे मामले मुंबई के इर्द गिर्द के हैं, तो और नगर पालिका के चुनाव होने हैं, इस स्थिति में जो हमला शिवसेना पर हो रहा है, उससे उसका आधार तो खिसकेगा। इस बात का उसको डर सता रहा, और खासकर जब वो नवाब मलिक और मुंबई धमाके, इन तमाम चीजों से जब जोड़ा जाता है, तो शिवसेना की स्थिति कमजोर होती है। और आप गौर करिए कि आखिर में क्या कहा शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सदन में, कि जाइए दाऊद को पकड़ लाइए ना। ये जो उनका कहना है, असल में ये बताता है कि नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगे, और उस आरोप के बाद जिस तरीके से उनका इस्तीफा नहीं होता है, और उनको लेकर शिवसेना की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आता है, तो बयान मतलब आप इस्तीफा मांगिए। वहां तो इस पर लेकर देवेंद्र फडणवीस आंदोलन किए पड़े हैं, भाजपा आंदोलन किए पड़ी है। ये जो मसला है, ये मसला वहां के नगर पालिका चुनाव में बहुत बड़ा उठने वाला है। क्योंकि ये सवाल होगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप उनके साथ खड़े हैं जिन लोगों के ऊपर दाऊद के साथ खड़े होने का आरोप है, आप उनके साथ खड़े हैं जिन लोगों पर मुंबई को दहलाने का आरोप है। ये जो चीज है, ये उनकी शिवसेना की सियासत को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो हमला भाजपा की तरफ से हो रहा है, ये बात शिवसेना को अखर रही है, और उसको लगता है कि इस मामले में कम से कम जब हम गठबंधन में हैं, तो एनसीपी को और प्रखरता से आना चाहिए, और वो तमाम मसले जो भाजपा की सरकार से जुड़े रहे हुए, देवेंद्र फडणवीस की सरकार से जुड़े रहे, उन मामलों को खोलना चाहिए, ताकि काउंटर किया जा सके भाजपा को। और ये काउंटर करने का सीधा मतलब है कि अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाया जा सके। क्योंकि भाजपा सिर्फ नगर पालिका ही नहीं, भाजपा अब इसमें लगी हुई है कि 2024 में जब वो चुनाव में उतरे,
तो जो तमाम ये सियासी लाभ है, खासकर हिंदुत्व के नाम पर, वो सारी चीजें, वो पूरा लाभ वो उठा सके और शिवसेना की जमीन को खिसका सके। ये बात ऐसा मालूम पड़ता है कि उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं। इसी वजह से उनको लग रहा है कि एनसीपी को थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहिए, जबकि एनसीपी का मानना है कि नहीं, हम तो एग्रेसिव हैं और जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हैं। और उधर कांग्रेस का अपना जो है एक स्टैंड है ही है, जो चिट्ठी के जरिए सामने आ ही गया और बार बार जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान से सामने आता है। तो ये जो घटनाएं हैं, इससे मालूम पड़ता है कि अघाड़ी में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो परस्पर अंतर विरोध है ये कितना आगे जाता है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।